से आई है। रामनगर से आई हो? हम दुल्हन ही आई। ये तो मैं भी देख रहा हूँ। तो कहाँ जाओगी? हम जाती यही बाबू साहब की। आज हमारे ब्याह भवा है तो हमारे वो कहे हैं कि चली जा आज एक रात खाती बाबू साहब के हवेली पर। अच्छा हाँ, ये बतावा बाबू साहब की हवेली अब कितनी दूर बा? यही है। यही है? हाँ, ये मेन गेट है। हम आई यही। और क्या? तो जल्दी बुलवा देते हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम सुमन देवी। सुमन देवी। और तुम्हारे पति का नाम? अब भाई उनका नाम न लेवा, हमारे वह कहे हैं चली जा। वही कहे यहाँ। अरे मन से तनाव नहीं लेते भाई। बताओ जल्दी। जौन सही मेहरारू है वो मन से तनाव कब न ले है, और जौन उन तरह वाली हुआ थी वो तो पाका ले लिया थी। तो तू सही मेहरारू आया? अरे हम एकदम सीता सती यही की। सीता। क्या नाम है? उनका नाम है, चला जब पूछते हैं तो बताए, लेकिन केहू से कहे ना। हाँ। उनका यार नाम है श्यामू किसान। दुल्हन यही। तो बाबू साहब से मिलना चाहती हो? जल्दी बोलो क्या? उधर जा। ऐसे जमनिया भग भका चली आवत है। बता रही है? अपना नाम सुमन बता रही है। पति का नाम श्यामू किसान। महाबली सरकार, कहने का मतलब श्यामुआ ने नियम का उल्लंघन नहीं किया। बिल्कुल नहीं मालिक। और उसके विषय मैंने इतना सोच डाला। ठीक है, अगर इस बात है जी मालिक, तो सुमन को अंदर भेजो। ठीक है सरकार। साला को शंका क्या कहें? बाबू साहब हवेली के अंदर बुला रहे हैं। चली और क्या? चल जल्दी ले चला। महाबली सरकार, हमें लगता है शिक्षित परिवार की है। आप पढ़ी लिखी दिखाती है भाई। अगर ये नहीं पढ़ी होगी तो परिवार के शिक्षित होगा इसका। हाँ हाँ, सम्मान है इसके अंदर सम्मान है। और क्या? ये लो बंदूक और तुम चलो गेट पर, क्योंकि यहाँ 2 ही आदमी का काम ही है। पहले वाले गेट पे जाओ, पहले नंबर जाओ। सुमन। हाँ बाबू। तुम्हारा पति तुम्हें भेज दिया ना? हाँ बाबू, कहा भाई कि जा चली जा की। तो हमारी इच्छा पूर्ण करने आई हो। हाँ बाबू, जनता है। चलें फिर? चलें। अब नहीं कहा जाए। क्यों? आने में कोई कष्ट हुआ क्या? अरे नहीं बाबू, भला आपके रहते हुए क्या कहीं हिम्मत या कि हमका नजर उठा के देख लिया। ठीक कर रही हो। कौनो से दिक्कत नहीं भाई बाबू, खाली तनी से परेशानी भया है। परेशानी? तनी से बाबू। कौन सी परेशानी भी बोलो। हम ऐसे यही कि से सीधा पैदल चली आवती है। पैदल चली आ रही हो? हाँ? पैदल चली आ? हाँ बाबू, जौन पैदल आई ही बाबू।
यही तनी से गोड़वा इससे पिरात है बाबू। तुम्हारा पैर दुख रहा है? हाँ बाबू, बड़ी दिक्कत यह है कि हमें इंतजाम करना होगा। अब पैर पिरात रहे तो कुछ नहीं कब लागे फिर। हाँ, मानता हूँ, तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। अरे महाबली, अरे इधर आओ, इधर आओ, फटाफट आजा, फटाफट आजा, बंदूक दे दो। देखो सुमन कुछ कष्ट में है। कष्ट में? हाँ। अब तो बाबू नीक सो रही, ठीक है, क्या हो गया? नहीं, बीमार नहीं हुई है। हाँ, कष्ट कुछ है। अच्छा कष्ट है? हाँ। कौन सा कष्ट? ये पैदल चल के आई है, इसका पांव दुख रहा है। हाँ हाँ, पैर पैर। हाँ हाँ, ऐसा करो, हाँ? थोड़ा इसका पांव मालिश कर दो, पांव दाब दो। हाँ। का बाबू? हम नहीं, हमारे बाप नालायक कहीं का। अच्छा यार। अरे तुम लोगों को तनख्वाह किस लिए देता हूँ? तनख्वाह किस लिए? घोड़ में जी जाती। जो मैं कहूँ वही करोगी। बाबू कुछ कहवैया है, नाराज न होत कहीं तो हाँ, गोड़ कहाँ मेन दे, लेकिन मेहरारू गोड़ जी में नहीं, हमको नरकों में ठिकान न मिली। तुम्हें खुश होना चाहिए। हाँ? तुम्हें खुश होना चाहिए। हाँ। अच्छा, मेहरारू गोड़े में ये फायदा है का? समझ जाओ, समझने के लिए इशारा काफी है। अच्छा, फायदा है तबे बाबू साहब को हाथ है गोड़। अब जल्दी नींद दिए। कौनी कहीं शुरू करी? अबे देखा छुआ जी कहाँ बा छुबे भाई? बतावत है तो। हाँ। या यही पर से नीचे मींजा और ऊपर हाथों न लगाया। अच्छा। हाँ, नहीं तो जान ले फिर। या हाँ हाँ, आराम से मींजा। आवा राजा, माटी दे जाए दजहरा के नाती तुअर चार बाबू मेहरारू बहुत लतही है। तुअर चार के कांधे खटिया जाए। सुमन, क्या बात है? क्यों गुस्से में हो रही हो? क्या बात है? कोई गुस्ताखी किया क्या? फलाने के पंच दजहरा के नाती धाधा गड़ो हम कहे हम के मेहरारू समझा कहा हम पतिव्रता में हेरारू है। सुमन, क्या बात है? क्यों गुस्से में बोल रही हो? माटी दे जाए हमारे वहीं बताइए ना बात है। कोई बात नहीं, बताए बाबू। अब वहीं हमारे मिंजत हमारे कोहबरे तक कहाँ था? रामावत के पास चुप जाओ अपने माई बहनी का हाथ पकड़ा। ये ले बंदूक, चलो गेट पर। जी मालिक। तुम्हारी गुस्ताखी आज के लिए माफ है, चलो। सुमन, आते वक्त हवेली में तुम गुस्सा यानी कुछ गुनगुना रही थी। बाबू अकेले ऐसे चली आवत रहे बाबू, ऐसे गुनगुना। तो आज हम चुम्मा से ही शुरुआत करेंगे। किस? अरे भाई, अब ये कौन बात है? वो क्यों? अरे आई तो हो इसीलिए। अरे भाई कई दूरी रहा। अबे न छुआ। अरे बाबू जानता है कि आज पहली रात आए, सुहाग रात आए, और सुहाग रात में का ऐसे खाली हाथ हो जाते का? कहने का मतलब मैं समझ रहा हूँ।
अरे भाई हमार सुहाग रात में गुल्ला रस मंगावा जात है। अरे रसगुल्ला उसे कहते हैं, गुल्ला रस नहीं। हाँ भाई देखो मैं समझ रहा हूँ, औरत के भविष्य में, हाँ जिंदगी में हाँ सुहाग रात केवल एक ही रात की एक आती है। दाई बस एक दाई, उसके बाद कभी जिंदगी में सुहाग रात नहीं आती। दोबारा मौका ही नहीं उस तरह। इसलिए ऐसा करो, हाँ रसगुल्ले की बात है, हाँ। हम तुम्हें कलाकंद मंगवा देते हैं। कलाकंद अच्छा मीठा है। बढ़िया मिठाई हो और क्या, मंगवा देते बाबू। ठीक है मंगवा देंगे। अरे बाबू कलाकंद से मंगाइन दे रे, रसगुल्ला मंगाइन दे है। हाँ तो एक मिठाई हमका और मंगा दे बाबू, तुम्हारे मन पसंद। कसम भगवान बाबू हमका इतनी नीक लागत है, इतनी नीक लागत है। और ज्यादा मंगवाऊ को नहीं है, ज्यादा नहीं मंगाओगे बाबू। कितना? अरे ज्यादा ज्यादा एक पलरा मंगवाई देते हैं बाबू। एक पलरा? एक पलरा मंगवा देते तो काहे पूछा था फिर बाबू। क्या है, कौन मीठा है वो? ये वही जौन ऐठी गोईठी रहा था, दतवा से दावत छुल्ल से मुंह मार। अरे नालायकिन, वो जलेबी है, किसी मीठे में गिनती नहीं होती उसकी। जलबेली मंगाए देता 2.5-3 किलो बाबू। हाँ जलेबी। आओ हम मंगवा रहे हैं। अरे हिया हिया का है बरे हाल बुरा हाल। क्यों? हिया थोड़ो है, हमका ले चला वही बुसौली वाले घर में की। अरे जानवरों का भूसा रखा हुआ उसमें। तो वही में तो ठिका भाई तेरी। और कहिया मालिक आप बड़वार मन यहाँ क्यों न क्यों पहुंची नहीं आवा है, तब मालिक क्यों कुंडी खुटखुटा दिए तब तो कैसे जावे आप हमका छोड़ के? तो भूसौली वाले कमरे में जाना चाहती है? वही में चलता है बाबू। हाँ? एक ज्यादा 5-6 किलो गुल्लैया मंगा लेते। क्या बताऊं, जो बात तुम बोल रही हो, ये गुल्लैया जलेबी ये सब बच्चों खाते हैं, हम लोग तो अच्छी चीज खाते हैं। बाबू वह गुल्लैया मंगा लेते और चली तो ही बुसौली वाले घर में दू जने बकायदे बैठ के सारी रात चार 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 चार। शूद्र के शूद्र ही रह जाओगी। सब बढ़िया मिठाई। अरे हवेली में आई हो, हमारी शान शौकत से काम करोगी। हाँ बाबू अच्छा अच्छा मीठा खिलाएंगे। मिले बाबू। पहले एक पप्पी, उसके बाद बाबू यह देखा हनुमान जी लंका फूंक के आया। अरे हाथ खोल इसका। उतार इसे। हट मत मारो।
फिर तो मुझको कहने का मतलब दुल्हन दुला ना सका, कहने का मतलब दुल्हन दुला ना सका, कस के तू गया था यहाँ से कमर, हाथ खाली तू आया, अरे बेशर्मो मार हंटर से चमड़ी तेरी खीरी। क्या कहा सुनवा साला, वो दुल्हन को तुम्हारे हाथों से छुड़ा लिया। जमींदार साहब, मैं आपकी हवेली से समूह की झोपड़ी पहुंचा और जैसे ही समूह की दुल्हन को लेकर चला, उसी समय वो सनुआ आ गया और दुल्हन को मुझसे छीन लिया। इतना ही नहीं, गांव वालों को बुला लिया और फिर आपकी इजाजत नहीं मिली थी, नहीं तो हम उस साले को गोली मार देता। तुम्हारी बात पर मुझे हंसी आ रही है। जमींदार साहब, जूता खाकर चले आए, बंदूक हाथ में। क्या करूं, मजबूरी मेरे पास थी कि आपकी इजाजत नहीं थी, नहीं तो मैं साले को गोली मार देता। इसमें इजाजत लेने की जरूरत क्या थी? जमींदार साहब, इतना ही नहीं, और सनुआ ने कहा है कि जाकर अपने जमींदार को समझा देना कि ये भारत देश सन 1947 में आजाद हो गया है। इस भारत देश में रहने वाला हर प्राणी अपनी मर्जी का मालिक है। धर्मो, भारत देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों के अधीन था, आजाद हुआ, लेकिन ये रामनगर हमारे अधीन है। ये आजाद ना हुआ है और ना होगा। किसका बेटा है वो? लेकिन मालिक, आप भूल रहे हैं, वो आपने कहा कि किसका बेटा है। हाँ, किसका याद बेटा? करिए, एक दिन आप किसी चौखट पर एक बुढ़िया आई थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, अपना आंचल फैलाकर आपसे दया की भीख मांग रही थी कि जमींदार साहब मेरी मदद करो, नहीं तो मेरा बूढ़ा पति मर जाएगा। वही शांति मालिक, वही शांति जो 500 रुपए आपसे कर्ज ले गई, उसी का बेटवा रामनगर गांव का नेता बन गया है, लोगों को भड़का रहा है, आपके खिलाफ आंदोलन छेड़ रहा है। मालिक, वही शांति का बेटवा सनुआ है। तो सनुआ साला हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया ना। हाँ मालिक, उसने कहा है कि ठाकुर से कह देना कि इस गांव से दुल्हन ले जाने की बात दूर है, उन्हें एक दिन का इस गांव से नहीं मिलेगा। तुम नहीं जानते हो, वो साले अपनी ही बैलगाड़ी पर लाद कर अनाज भेजेंगे, दुल्हन की बात नहीं। अरे राम हो, अरे राम हो, अब हम कबो न जावे, कान पकड़ी तहा चाहे जितना हमका कहीं है, बाल हृदया ये मार मारे तेरी बात, इतनी बड़ी एकता बनाई जाए है रामनगर में। कसम भगवान बाबू, हमका जौन मार मारे मरपाई भाई। अरे बाढ़ हमका जौन मार मारे कौनो बात नहीं है। सोनुआ की दुल्हनिया, समूह की दुल्हनिया, कसम भगवान है इनका गिराए के उतार के गोले के चक्कर यही मोहन। इसलिए मैं कह रहा साले पेपर में आउट करा दो, बनी इज्जत जो है उसको बिगाड़। चिल्लाने से कोई काम नहीं चलेगा। ये शांति बुढ़िया, ये राण हरामजादी बेटवा पैदा किया है तो ठाकुर से दुश्मनी लेगा। हाँ मालिक, नहीं, बगावत करने में तुला है।
हम उस साले का इस दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे। ये धर्मेंद्र प्रताप सिंह कभी सर नहीं झुकाया रे, और न सर झुकेगा। ये हरामखोर पूरे गरीबों को बरगला रहा है। हाँ मालिक, मेरे बरखिलाफ कि ठाकुर से हम ठाकुर को काटेंगे, लेकिन नहीं, काटने से पहले मैं तो कहता हूँ मालिक कोई ऐसी तरकीब निकालिए कि सारा सांप भी मर जाए और लाठी भी सलामत रहे। चिंता मत करो, इसी वक्त हम चलते हैं शांति के घर। हाँ मालिक, उसकी झोपड़ी हमें चलिए, उसकी झोपड़ी पर चलेंगे और जो उसकी हमारा गर्मी का फल दीजिए। 500 रुपए लिया है। 500 रुपए लिए है मालिक, अपने दिमाग को इस्तेमाल करिए। अरे 500 लिया, हम उससे 5000 लेंगे। हाँ मालिक, क्योंकि 5000 रुपए दे नहीं पाएगा। हाँ चलिए मालिक, किसी बात क्या बे साले नाला हरामखोर जमींदार से क्या कह रहा है हवा कि मुझे तो उन लोगों ने मारा ही, और इनके मुंह पर वो समूह की दुल्हन चप्पल साले बली इज्जत को बिगाड़ने से। अरे भाई ना तू नहीं जानता बे, ये धर्मुआ हाँ जानता है। हाँ मेरी आदत से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन एक आदत से वाकिफ नहीं है। का भा मैं 100 जूते सहता हूँ, लेकिन तमाशा घूस के देखा था। सुन बे, जमींदार साहब हाँ हवेली से चलकर सोनुआ की झोपड़ी गए हैं। हाँ। और चलो बे। तय रुका ऐसे कैसे जा गया? क्या? हमरे एक बात नहीं समझ में आवत है कि आखिर ओ हाँ पूछ। यह रामनगर में इतना कहे तू मारा जात है, काहे जूता चप्पल के हार पहिरा सुन है? बे, कारण है मैं जूतों का हार पहन के आया गांव से। सोनुआ की बीबी ने मारा मुझे, सोनुआ ने भी मारा, लेकिन किस लिए सहन कर रहा हूँ? काहे बरे आए? तू साले नहीं जानता। जूता चप्पल के हार पहिरा था। हाँ। मुँह पे चप्पल मारा जात हाँ। है। हाँ काहे बरे आए? सुन बे, हाँ। तू नहीं जानता। ना जमींदार की इकलौती बहन, जमींदार की इकलौती बहन हाँ हाँ पूजा, हाँ उससे जब से मेरी निगाहें चार हुई है ना, हाँ। उसको जब से मैंने देखा है, मेरे दिल दिमाग में पूजा ही पूजा नजर, इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ साले। यानी कि पूजा के चक्कर में हाँ। पड़ा है। ये सोच कर कि एक दिन पूजा को अपनी हाँ हमको नहीं जानत है कि हम कहे बरे यह रामनगर में दुल्हन बन के टहरत ही। बता क्या कारण है? जमींदार के बहने का हम खुद ही चक्कर में साले टेटुआ दबा के मार डालूंगा साले। मेरे और पूजा के बीच में कोई नहीं आएगा साले। 3 महीने समान उनके मोबाइल से बात होती है। गोली कैसे मार दे रहा? पूजा तुहार नहीं, पूजा हमारी है। पूजा मेरी है, पूजा हमारी है। पूजा मेरी है। ये ईमानदारी हुई। फिर कैसे? चल अब बाजार, सुनो बे, तरकीब निकालो, फिर नहीं तो हम दोनों लड़ जाएंगे आपस में। चल अब बाजार, रस्सी खरीद के लाओ। रस्सी? वही रस्सी से नाप के आधे पर से बांध दे भाई। कहाँ से? ठीक से। कमर से? हाँ कमर पर से बांध दे भाई। यहाँ पर कमर में पूजा की रस्सी बांध रस्सी दिया। बांध दे भाई। उसके बाद रस्सी जब बांध देवे तो बंटवारा करोगे? हाँ बंटवारा कर। मतलब बंटवारे में कौन सा हिस्सा मेरे में आ रहा बता। भाई देखा, हम बताए दे कौन हिस्सा तुहरे में आवता है। हाँ बता। देखा बंटवारा हो जाई। मुझे नीचे का हिस्सा देगा? हाँ? नीचे का हिस्सा देगा? आए आए इनका तो हम नीचे के नहीं दे भाई, ये नहीं तो तू ही बता साले। नीचे का हिस्सा हमार, ऊपर का हिस्सा तुहार। हाँ मानवर संतला जी सुन रहे हो? साले जिस प्रकार लोगों ने गाय और भैंस पाल रखा है, चारा भूसा खिलाते हैं
और दूध कोई और निकाल साले उसी प्रकार भाई नीचे इंतजाम मैं करूंगा साले तुम। माँ अपन सोनू बटुआ रामनगर गांव घूमने गए और सुबह से शाम होने वाली बिटिया अभी तक हमारा बेटा सोनू रामनगर घूम के नहीं है। माँ भैया आते ही होंगे माँ। मैं जानता था कि मेरी माँ बगल मेरी आई खाना नहीं खाएगी, खाना नहीं खाया होगा ना। नहीं बेटुआ माँ अब ये सोचते रहे कि हमारे सोनू बेटुआ रामनगर गांव घूम से आ जाए तो हम तीनों जने चल रहे हैं पान कर। अगर आज मैं अपने गांव की तरफ घूमने नहीं जाता तो आज मैं समझ नहीं पाता कि इस गांव में क्या हो रहा है। हाँ, जमींदार का नियम उसूल क्या है। माँ वो श्यामू है बेचारा अपना गौना लाया और धर्मेंद्र प्रताप सिंह के कुछ बॉडीगार्ड लोग पहुंच गए, जबरदस्ती उसकी पत्नी को ले जाना चाह रहे थे और बेचारे श्यामू को बहुत मार रहे थे। वो चिल्ला रहा था, तब तक मौके पे मैं पहुंच गया। हाँ, यही तरह थोड़ा सोटा पाल दिया बढ़िया, और वही सोटा से पहले धुलाई करे। ओकरे बाद माँ एक जने की तो साड़ी पहना और एक जने का जूता चप्पा का हाथ माँ। अब पूछने की जरूरत नहीं है। हराम खान यही है मालिक नेता, यही नेता बन रहा है। नेता बन गया साला। हराम खोर। हाँ बुढ़िया, सांप को पाल रखा है यस्तीन में। हराम खान बेटवा पैदा किया है, वो भी मुझसे जंग करने के लिए। ठाकुर साहब अगर हमारे सोनू बेटे से कोनो गलती हो या कोनो गलती करे हो ठाकुर साहब तो उनके बदले हम आपसे गलती क्षमा क्षमा मांग रही है। बीच बाजार में जूता मारो, गली में आके माफी मांगो। मेरा सुन, और जो मैंने यहां से तू कर्जा लिया, जो मेरे यहां से तू कर्जा लिया है, अभी तक नहीं ये तो पैसा। वही मांगने को मैं आया यहाँ, वही मांगने को मैं आया यहाँ हूँ, और न कर्जा दिया है न सूरत। प्राण कहीं की साली बेटवा पैदा किया है रे, वो भी ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह से करने के लिए। मालिक अपना दिया हुआ कर्जा लेकर पैसा ठाकुर साहब कर्जा क्यों नहीं दिया, क्यों?
मानित